नीलम। नीलम के मुर्दा वजूद के साथ ये नाम भी दफन हो चुका है। मैं मानता हूँ इसकी तलाफी मुमकिन नहीं और ना ही अजाला। मैं क्यों आए हो यहाँ? शायद तुम्हें अब अपनी आकिबत याद आ गई कि खुदा का सामना करना होगा तुम्हें। क्या जवाब दोगे तुम उस खुदा को आली जिसको गवाह बनाकर तुमने मुझसे निकाह किया था? और वो निकाह तो शायद एक बहाना था, तुम तो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। नहीं नहीं नीलम, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे इतना गुनहगार मत करो। क्या तुमने अपने गुनाहों में कोई कमी छोड़ी थी आली? मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी। मैं क्यों आए हुए यहाँ? क्योंकि मैंने अपना मामला खुदा की अदालत में छोड़ दिया था। अब तुम्हारा सामना वही होगा, खुदा की अदालत में, जहां तुम्हारा ये धोखा तुम्हारा वकील होगा और मेरी बेबसी मेरी। फिर देखेंगे कि कौन सजा के लायक है और कौन नहीं। मुझे कहने का हक तो नहीं है, लेकिन नीलम, मेरे बच्चे। तुम्हारे बच्चे? ये ख्याल अपने दिमाग में आने भी मत देना अली, ना ही ये लफ्ज अपनी जबान पर आने दे, क्योंकि उन पर और मुझ पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। चले जाओ यहां से, क्योंकि तुमसे मुलाकात अब खुदा की अदालत में होगी। जी कौन आप एहसन रियाज हैं? वो एक्चुअली आपका ये नया एड्रेस मैंने आपके पुराने घर से लिया। आप कौन? मैं डॉक्टर रक्षंदा हूँ। एक्चुअली कुछ साल पहले, इनफैक्ट बहुत साल पहले, मैं आपके पुराने एड्रेस पे एक अमानत छोड़ कर गई थी। आज उस अमानत को लौटाने का वक्त आ गया। मैं उसी सिलसिले में आप ये क्या कह रही हैं? मैंने न्यू बॉर्न बेबी को आपके दहलीज पर छोड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, आपने उस बच्चे को उठाकर घर लेके गए थे। मैं उस बच्चे की खातिर आई हूँ। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी है। आपको बताती हूँ। मैं तो जानता नहीं हूँ आपको। वो क्या कह रही थी औरत? कोई नहीं, बेचारी गलती से गलत एड्रेस पे आ गई थी, उसको समझा रहा था। मैंने खुद सुना अब्बू, वो कुछ कह रही थी। एक तो तुम्हारी बड़ी आदत हो गई आजकल हर बात में बहस करने की। जाओ जाकर सो जाओ। दिल करता है मैं आपको मार दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना, फजूल बातें नहीं करते। मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। इस तरह अपने प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें इग्नोर करना गलत है। नहीं, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मुझे भीख में मोहब्बत और तवज्जो नहीं चाहिए। और वैसे भी उन्हें तो कभी मेरा ख्याल था ही नहीं, और अब तो उनका बेटा आ गया तो वो तो मुझे भूल ही गए होंगे। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, ऐसे नहीं सोचते। इस तरह रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ट्राई टू गेट सम रेस्ट। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ, जो हुआ उससे ज्यादा बुरा क्या होगा? ऐसे क्या देख रही हो? आप मुझे कितना चाहते हैं? ये कैसा सवाल? तुम जानो मेरी, एंड यू नो दैट।
आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा। जब भी आपकी जरूरत थी आप मेरी एक पुकार पर चले आए। Try to get some sleep. मुझे कहीं दूर ले चले यहाँ से। हाँ ये सच है, मैं पहले से जानती थी नीलम को। हमारी एक मुख्तसर मुलाकात हुई थी, वो आली के साथ थी। तब से मुझे उसका चेहरा याद है। तो तुम नीलम को जानती थी, फिर भी तुमने जानबूझकर उसका बच्चा। मुस्तफा, अब मैं ये जानती हूँ कि कुछ भी छुपाने से, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं। प्लीज, मैं दाइम को खोना नहीं चाहती। आप बता दें उनको कि वो मेरा बच्चा है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसे सिर्फ अपना खोया हुआ बच्चा चाहिए। ताकि वो उसे उसकी मां के सामने अपनी जगह पर पेश कर सके। तुम जानती थी नीलम को, उसके बावजूद तुमने उसका बच्चा। मुस्तफा, यकीन करो, जिस इमरजेंसी में उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई कि ये नीलम है। वो तो जब मैं पागलों की तरह बच्चे को लेकर सड़क पे फिर रही थी तो अचानक उस घर के सामने से गुजरी जहां एक बार तुमने मुझे ड्रॉप किया था। कहा था ये आली का ननियाल है और नीलम भी यहीं पे रहती है। तो वो बच्चा तुमने? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वो बच्चा उसी घर के सामने मैंने रखा था और जिस आदमी ने उसे उठाया मैं उसे भी पहचान चुकी हूँ। मगर क्या? उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे वो बच्चा नहीं देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दाइम, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। और आपको क्या लगता है, आपका असली चेहरा जानने के बावजूद भी मेरा बिहेवियर आपके साथ पहले जैसा रहेगा? हम ये आपकी गलतफहमी है, इसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। तो कुदरत इस तरह मुझ पर मेहरबान होना चाहती है। नीलम की बेटी मेरे साथ। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस काम को लटकाना नहीं चाहिए। जल्द अज जल्द लाइबा को लेकर यहां से चला जाना चाहिए। आली, कुछ काम है तुम्हें मुझसे? क्या हुआ है आली? बताओ मुझे। कुछ नहीं। इतने सालों से साथ हैं हमारे, बेशक इतने सारे अरसे में एक दूसरे से लगाव पैदा नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारे मिजाज को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बताओ, कहाँ गए थे तुम रात को? कहीं नहीं। प्लीज आली, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? कल रात को तुमने ऐसे अचानक से दाइम और रजा के निकाह की बात की, तुम पूरी रात घर से गायब रहे। आली, खुदा के लिए मुझ पे रहम खाओ। मुझे बताओ मेरी बेटी के साथ क्या होने जा रहा है? सारा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ है, फिर क्या होने जा रहा है।
तुमने ऐसे अचानक से इज़ा के निकाह की बात ही क्यों की? इज़ा कहाँ है? अपने कमरे में पूरी रात जागती रही है मेरे साथ। कितनी कॉल्स की आपको, एक भी कॉल रिसीव नहीं किया आपने। मुझे तो पहले से ही पता था वो लड़का किसी तरह से भी हमारी बेटी के लायक नहीं, एतबार के काबिल नहीं है वो। तो फिर किस पर एतबार किया? तुम्हारे भाई की उससे? खैर, तुमने तो जरूर फोन करके कह दिया होगा कि बारात लेकर आ जाए, मैदान खाली है ना? प्लीज आदि, थक चुकी हूं मैं लड़ लड़ के मुझसे, तुमसे। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे ऑफिस से बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं मेरे पास। ऑब्वियसली तुम इतने दिनों से यहाँ आए हुए हो, वहाँ काम डिस्टर्ब हो रहा है। आई थिंक यू शुड गो बैक नाउ। लेकिन आज तुम्हारा शो है ना, उसके लिए तो रुकना पड़ेगा। हाँ, शो तो रात को 1 बजे तक चलेगा। मैंने तुम्हारी रात 12 बजे की सीट कंफर्म करवा दी है, क्योंकि कल के दिन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं स्वीटी को इस साल में छोड़ के जाना नहीं चाहता। जहांगीर, लाइबा मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है ना तुम? ऑफिस जा रही हो? हाँ, जाहिर है, काम रुक तो नहीं सकता मैं। और वो इसी तरह पड़ी रहेगी सामने। उसका ख्याल रखा करो, उससे जरूरत है तुम्हारी, प्लीज। मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। लाइबा बेटी है मेरी, माँ से बेहतर तो ख्याल कोई नहीं रख सकता ना। मुझे ऑफिस में सिर्फ एक ज़रूरी काम है, उसके बाद मैं उसी के पास आ जाऊंगी। तुम मीनवाइल जाकर होटल में अपनी पैकिंग कंप्लीट करो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम अभी मेरे साथ चलो ऑफिस। तुम चलो, मैं आई विल जॉइन यू, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, तो फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं से गुजरना है। ठीक है, चलते हैं। तुम्हारी यहाँ मुसलसल मौजूदगी मुझे बेसुकून कर रही है। मेरी जान, तुम सिर्फ वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम खामोशी से अपने घर से बाहर आ जाओ, मैं भी तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। क्या इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इंसल्ट नहीं की जा सकती थी मेरी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं और तुम्हारे भाई तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। यकीन करो, इज़ा मुझे दिलो जान से प्यारी है, तुम्हारे भाई को भी। ये तो आजकल के बच्चे, तंजील उसकी मर्जी कुछ और थी, वो आयशा से वादा कर चुका था। वादे की पासदारी तो आप लोगों को भी करनी चाहिए थी, जो आप लोगों ने मुझसे किया था। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारे भाई भी बहुत शर्मिंदा है। आप लोगों की माफी मांगने से क्या होगा? शाम में सादगी से निकाह है। आयशा की अम्मी को रात की फ्लाइट से कनाडा जाना है इलाज के सिलसिले में। ये मसला नहीं होता तो मैं ठहर के, तुम आओगी ना शाम में? प्लीज आली भाई और इज़ा को भी साथ लेके आना। मैं उन्हें अभी फोन करके बोलती हूँ। वक्त कम था, वरना मैं खुद आती तुम्हें दावत देने के लिए। मुश्किल है हमारा आना। प्लीज सारा, हमारी जिंदगी में वैसी बहुत कम खुशियों के बहाने, और इतने सालों बाद ये इतनी सी खुशी आई है। तुम आ गई तो बहुत से फासले मिट जाएंगे। आली से बात करूंगी मैं। प्लीज सारा। क्या कहा पप्पा ने? तनी शायद आए शायद ना आए। प्लीज अम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वही जो तुम सुबह से मुझसे पूछ रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है तंजील। तो वो जो औरत कह रही थी वो क्या है? वो रास्ता भूल गई थी, उसे कहीं और जाना था। कितनी बार ये बात मैं बता चुकी हूँ।
अच्छा प्लीज, वक्त कम है, तैयारी ज्यादा करनी है, मुझे काम करने दो और तुम्हें जो काम पता है वो तुम जाके करो। झूठ, सरासर झूठ। टाइम, वो औरत सिर्फ खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इतना बड़ा जुर्म किया है उसने। अच्छा आप इस तरह परेशान मत हो। तो और क्या करूं? इतने सालों तरसती रही हूं तुम्हें देखने के लिए, और अब जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे अब वापस बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुमसे गलत कहा जा रहा है टाइम। मेरा दिल जानता है ये बात। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। टाइम प्लीज तुम उन दोनों से बात करो। तुम्हें आज ही मेरे साथ जाना होगा। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, मैं इस तरह उन्हें छोड़ के नहीं आ सकता। एहसानात का बदला चुका तो चुके हो तुम। इतना बड़ा धोखा किया है उसने, और अगर मैं चाहूं तो उस औरत को कोर्ट में भी घसीट सकती हूँ। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी वो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं जानता हूं आपके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, पर मैं मामा और डैड के साथ बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक और दिन ले लो सोचने के लिए, फिर फैसला कर लेना। ये हमारे आज के इवेंट के पासेस हैं, तुम्हें जरूर आना होगा। फैशन शो? हाँ, फैशन शो। और यहाँ आने से तुम्हें और भी बहुत से फैसले करने में आसानी हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। ये क्या कह रहे हो मुस्तफा? डाइम मेरा बेटा मतलब नीलम का? नहीं नहीं, देखो तुम गलत समझ। नीलम भाभी ऐसा समझती हैं, जबकि कहानी फॉर गॉड सेक मुस्तफा, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। आली, तुम जितने भी परेशान थे, लेकिन मुझसे, रक्षिंदा से ज्यादा परेशान नहीं हो सकते। बहुत लंबी कहानी है, शुरू से सुनाता हूं। वो बेगम साहिबा, इज़ा बीबी का कमरा लॉक है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। कमरा लॉक है? सुबह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई, तो अपनी उलझनों में ही पड़ी रहती हूँ। तुम जल्दी आओ मेरे साथ। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ सर। मैम, आप कुछ बताएंगे? हुआ क्या है? बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। तुम घर पर हो अभी? मैं वहीं आ जाऊँ? नहीं, दाइम, मैं अभी कॉलेज में हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँ? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और मैं बात भी नहीं कर सकती ज़्यादा, तो मैं फ्री होकर तुम्हें खुद कॉल करती हूँ। बाय। मुझे टाइम को बता देना चाहिए था कि मैं कहाँ पर हूँ।
आज भी वही कॉन्फिडेंस चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैम। इज़ा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ? नो मैम, बिल्कुल नहीं। कुछ ही घंटे बाकी हैं तुम्हारे स्टार बनने में। तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे स्टाइल को देखने के लिए एक पूरी ऑडियंस होगी। इज़ा, क्या तुम चाहती हो कि उस ऑडियंस में तुम्हारे पेरेंट्स भी हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिलहाल इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। ओके, नो वरीज। मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करूँगी। तुम्हें जो ठीक लग रहा है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से करो। एंड व्हेनेवर यू फील रेडी और तुम्हें लगे कि उन्हें बताना है तो खुद बता देना। हाँ, लेकिन अपने कदम पीछे मत हटाना। यस मैम, आई नो। चले, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। तुम्हारी रिहर्सल भी है, फिर तुम्हारा मेकअप होगा। लेट्स गो। मैम, मैं रात में कब तक फ्री हो जाऊंगी? ज्यादा लेट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके, लेट्स गो। क्या कह रहे हो मुस्तफा? ये तो बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। हाँ, लेकिन नाकाबिल यकीन नहीं है। रक्षन्ना भाभी इतने मुकद्दस पेशे में होते हुए ऐसा करेंगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या पता? इतने सालों से रक्षन्ना जिस दोज़ख में, उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखो आली, इस मामले को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। प्लीज चलो मेरे साथ। आली चलो। चल। हेलो हेलो आली। आली, इज़्ज़ा घर पे नहीं है। वापस आके सब बताती हूँ, आप परेशान ना हो। आली, अब क्या करना है? अच्छा चलो ठीक है, मैं ढूंढता हूँ उसको। ओके। यार मुस्तफा नीलम ऑफिस में भी नहीं है, अब उसे और कहाँ ढूंढा जाए? यार आली, अब उसको ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास। क्या मतलब? तुम चलो तो। मुस्तफा हम कहाँ जा रहे हैं? अब तुम जाकर ही देख लेना। हाँ बस आली, ये दुआ करो कि कुछ गलत ना हो। यह है तुम्हारा बेटा। तकदीर का खेल तो देखो।
बरसों ये तुम्हारे इतने करीब, इतने नजदीक, लेकिन तुम इससे अनजान। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। माफ कीजिएगा, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही खून का और ना एहसास का। तंजील, मेरे माँ बाप सिर्फ ये दोनों हैं। इसके अलावा मुझे किसने भी जन्म दिया, हकीकत में मेरे कोई भी पेरेंट्स हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और आली साहब, मैं वही तंजील हूँ, गंदी नाली का कीड़ा, एक बेहैसियत इंसान जिसे आपने जब भी देखा नफरत और हिकारत की नजर से देखा। अब चाहे आप मुझे 100 साल भी मोहब्बत कर लेना, तब भी मैं आपको अपने दिल में वो मकाम नहीं दे सकता जो मेरे पेरेंट्स का है। तंजील प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा असल बाप खड़ा है, ये तुम किस तरह की बातें करो बेटा? तुम्हारी माँ जिसने इतने धोखे खाए, जिंदगी भर वो भटकती रही तुम्हें ढूंढने के चक्कर में, क्या कसूर है आखिर उसका? उससे जाके तो मिलो। अब ये मुमकिन नहीं, आप लोग जा सकते हैं। अली, अली कुछ ही दिनों में तुम और तुम्हारा भाई यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हो, एक अच्छी, एक खुश जिंदगी गुजारने वाले हो। इतना तो भरोसा कर सकती हो ना तुम। कुछ भी हो, जहांगीर अंकल मेरे अपने तो नहीं, और अब मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए। हाँ। हेलो। अगर अपनी बेटी को देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो जो एड्रेस तुम्हें भेज रही हूँ वहां आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी बेटी के हुस्न को देखने पूरा शहर ही आने वाला है। नीलम, ऐसा मत करो मेरे साथ, खुदा के लिए। मेरी बेटी बहुत मासूम है, मेरे जुल्म का बदला उससे मत लो। ये तो दुनिया का उसूल है, मासूम शख्स हमेशा धोखा खाता है। और दुनिया का एक और भी उसूल है कि किसी के किए की सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। नीलम, क्या हुआ? नीलम का फोन? क्या क्या कह रही? हमें फौरन उस तरफ जाना होगा। चलो चलो। वेलकम आली। तो कैसा लगा तुम्हें ये शानदार मंजर? I mean, पूरे शहर का मीडिया, कैमरास, फैशन इंडस्ट्री सब यहाँ मौजूद है। तुम्हारी बेटी तो रातों रात स्टार बन गई है। Isn't it amazing? इतने सारे लोग उसके हुस्न की तारीफें करने के लिए यहाँ आए। तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है आली। जैसे कि वो मंजर तुमने नहीं देखा जिसमें तुम्हारे अपने मुझे पत्थर मार मार के संसार कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि आज ये मंजर देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नीलम, बस करो ये ड्रामा। तुम मेरी बेटी को धोखा दे रही हो। धोखा तो तुमने भी दिया था आली, मुझे भूल गए जब बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। चलो ठीक है, उस किस्से को हम आज नहीं दोहराएंगे। I mean, just look at इज़ा, कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी बेटी आज। नीलम, यूं मत करो। मेरे पास इज़ा के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर इज़ा को भी कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। यही बात कई बार तुमने मुझसे भी कही थी आली, याद नहीं होगा ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाऊंगी भी नहीं। लेकिन इज़ा को तो तुम भूल जाओ। बहुत मेहनत की है मैंने उस पर, कई महीने लगा दिए, और अब तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया तुम्हारी बेटी ने। अब उसकी वापसी थोड़ी मुश्किल है।
खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इज़्ज़ा की इज्जत, उसका किरदार, सब कुछ ठीक उसी तरह से होगा आली, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इस तरह से धोखा दे रही थी आप मुझे? आपने मुझे ट्रैप किया है सिर्फ इंतकाम लेने के लिए? ये सब जाल था आपका जिसमें मुझे फंसाया गया? नीलम, ये है तुम्हारी अमानत, तुम्हारा बेटा, जिसे रक्षिंदा ने तुमसे छीन लिया था। जी? झूठ, एक और झूठ। मैं नहीं मानती। नीलम, यही हकीकत है। ये तंजील, यही तुम्हारा बेटा है, हकीकी बेटा। मैं यहाँ अब्बू के मजबूर करने पर आया। हो सकता है आप दोनों मेरे हकीकी माँ बाप हो, लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ वही है जिन्होंने मुझे पाला है। नीलम प्लीज मुझे माफ कर दो। नीलम हमसे बदले मत। मैं क्या करूं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो नीलम। मैं उस वक्त बहुत मजबूर था। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ बुरा। इतने पुराने जख्मों की सजा हमें अब तो ना दो। प्लीज मेरी बात को समझो। प्लीज। मैं तुम्हारा गुनहगार बाप। तुम्हारी मां तो शायद मुझे माफ ना कर सके, लेकिन मेरी बेटी, तुम मुझे माफ कर देना। नीलम और लाइबा दोनों हमारी तरफ से शरीक होंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने नीलम को मनाया। मुस्तफा, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? बहुत तकलीफें, बहुत दुख झेले नीलम। उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था
जो इतना कुछ गलत हो गया उसके साथ। चलो लेट हो गया, आ जाओ। क्या हुआ जो एक बेटी रुखसत होकर जा रही है? खुदा ने मुझे इतनी प्यारी दूसरी बेटी जो दे दी।